राधे राधे। कब तक भगवान को नाम नहीं सुनोगे? जब तक तुम्हारा शरीर का रूप रस यौवन और ताकत रहेगा। जब ये सब चीजें खत्म हो जाएगा तब तुम्हारा सूखा हाड़ कुत्ता भी नहीं चाटेगा। तब तुम्हें सुनना ही पड़ेगा पर फायदा नहीं होगा। उस समय तुम्हें भक्ति का भीतर फेंक भी देवा जाए तो भी काम नहीं करेगा। किताब पढ़ के कभी भक्ति नहीं होता है। किताब पढ़ के पंडित हो सकते हैं, धन होने पर धनवान होता है, और रूप होगा तो रूपवान, बल होगा तो बलवान, गोली बंदूक होगा तो गुंडा, पार्टी का ताकत होगा तो नेता होता है। बंधुओं, भक्ति कहाँ मिलेगा? ये तो बाजार में बिक्री नहीं होता। और भक्ति सीखना पड़ता है। अच्छा पढ़ाई लिखाई करोगे तो एक अच्छा नौकरी मिलेगी। कब कई स्कूल कॉलेज ऑफिस अदालत में कहीं भक्ति नहीं सिखाया जाता है। इन लोग खुद भक्ति नहीं जानता तो बच्चा को क्या सिखाएगा भक्ति? और जब तक इनका भक्ति नहीं जानता, जब तक भक्ति नहीं सीख पाता, भक्ति का जाजन जानता और दिन नहीं करता है, तब तक ये मानव जन्म धन्य नहीं होता है। मानुष होकर जन्म लेने से उस मानव नहीं कहते हैं। धन दौलत मकान बाड़ी सुंदरी नारी होने पर ये धनवान नहीं होता। अमेरिका से लिखाई पढ़ाई करके आने से वो पंडित नहीं होता। सफेद कपड़ा पहनने से भद्र इंसान नहीं होता। अगर उसी का आत्मज्ञान ना होए और आत्म अनुसंधान ना होए, अगर आत्म भजनकारी ना होए, आत्म निवेदनकारी ना होए, अगर आत्म साधनकारी ना होए, धिक्कार मानव जीवन। चाहे भक्ति होगा तभी तो उसको मुक्ति होगा। कलयुग में धन दौलत सोना चांदी जैसा गोदरेज में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, कोई देख ना पाए मेरा पास कितना धन है। इसमें इसके लिए एक सुंदर स्थान और पात्र होना चाहिए। ऐसा ही भक्ति धन रखने के लिए एक सटीक बर्तन चाहिए, नहीं तो उस शरीर में भक्ति नहीं होता और वो भक्ति में कभी भगवान कृपा नहीं कर सकते हैं। काम करना विषय वस्तु में डुबकी दे रहा है, भूल हो सकती है। जो लोग कहते हैं हम गलती नहीं करते हैं, वो समाज का एक पक्का बदमाश है। ऐसा इंसान ही समाज को गंदी कर रहा है, समाज का गलत दिशा में ले जा रहा है, क्योंकि ये खुद को गलती पकड़ने का विचार नहीं हो पाया। जिस व्यक्ति खुद का विचार नहीं कर पाया वो दूसरा को विचार क्या करेगा? जिस व्यक्ति खुद का गलती नहीं पकड़ पाया वो दूसरा का गलती कैसा पकड़ेगा? गुरु जिसको कृपा करते हैं, अंधकार को उजाला कर देते हैं और शिक्षा देते हैं असाध्य साधन। तब कोई और मरता नहीं है ये संसार में। भक्ति रस में डूबकर डुबकी देकर बड़े बड़े रसिक खुद की बात को भूल गया। कोई कई तो खुद की भक्ति छोड़कर दूसरा के लिए भक्ति करते हैं कि मेरा बच्चा को नौकरी मिल जाए, मेरा दामाद का तबीयत ठीक हो जाए और मेरा भाई का कैंसर ठीक हो जाए, पर खुद के लिए भक्ति नहीं करता है। कोई कई तो कहते हैं मेरा गाड़ी मकान जमीन हो जाए, पर प्रकृत मनुष्य का मुक्ति का जो भक्ति, उस भक्ति का संधान नहीं जानता है। अश्विनी कुमार कहते हैं तुम मुझसे प्यार करो और ना करो प्रभु, उसमें मुझे कोई दुख नहीं है, पर तुमसे हम प्यार करेंगे ये भिक्षा मुझे देव प्रभु। ये ओरिजिनल भक्ति कहलाता है। भक्त की भक्ति को पाने के लिए भगवान भक्त के सामने आते हैं। भगवान को सामने मिलने पर भी ऐसा भक्त है जो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा भक्त है नरोत्तम ठाकुर। पर ये मानव जन्म वृथा नहीं हुआ ये भक्ति। भगवान कहते हैं हे नरा तुम क्या चाहते हो? नरा कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने तो पहले ही दे मुझे इतना सुंदर मानव शरीर। और
क्या चाहिए मुझे? तीनों युग में भक्त भगवान को पीछे भागते हैं, पर कलि युग में भगवान भक्त का पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान कहते हैं नरा तो मांगो क्या चाहते हो, तो नरा कहते हैं प्रभु मुझे ये मानव जन्म बार बार देना, और तुम्हारा भक्त बिंदु को सामने बैठ के हम थोड़ी तुम्हारा नाम गुणगान कीर्तन कर सकते हैं, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान कर देना। भगवान कहते हैं नरा तेरा चाहत बड़े उत्तम है, यही कलिजुग का साधन भजन। माया की इस संसार में आके हम लोग अहंकार में सब कुछ भूल गया। इस शरीर का साफ सफाई नहीं किया, अगर शरीर का खेत खोद करते हैं सभी फसल अच्छा फलते हैं। स्थूल प्रवर्तक साधक सिद्धि ये 4 भक्ति का स्थान है। 64 प्रकार भक्ति, फिर 9 प्रकार भक्ति। साधक 1 प्रकार भक्ति ज्ञान विचार नहीं रहते हैं, ना कि रहते हैं जात पात। गीता भागवत पढ़ के कभी भक्ति नहीं होता, वो पढ़ के जान सकते हो उसमें कृष्ण राम क्या क्या लीला करके चले गए दुनिया से। एक जानना, एक सुनना, वो एक खुद आसाधन करना। बहिरंग भक्ति नौकरी धन जमीन गाड़ी, इसे मुक्ति नहीं मिलता। पुराण और मंदिर राधा गोविंदों का भोग, इसे मुक्ति नहीं मिलता। ये व्यक्ति काम कामना विषय वासना से जब तक मुक्ति नहीं हो पाया, इंद्रिय चरितार्थ निवृत्ति नहीं होने पर कभी भक्ति नहीं होता। प्रकृत भक्ति अगर किसी को हो जाए, उसका जरा व्याधि आघात प्रतिघात अशांति नहीं रह सकते हैं। ये सोनार संसार सिर्फ आनंद का बाजार है, पर हम लोग निरानंद में डुबकी दे रहा है, पर हम लोग दुख में बैठे हैं। इसीलिए साधु का बाजार में जाइए और सत्संग करिए, सदा सत्य वचन कहोगे, सत चरित्र रहोगे, साथ में लिए निजो नारी, बने रहो ब्रह्मचारी। सत चरित्र को साथ भगवान लेना देना करते हैं। मरते वक्त चरण वहां ले जाते हैं, और भोजन कहाँ होगा संदेश जानते हैं ये ललाट। कहाँ भोजन होगा? गोपी गाने अविधियो भक्ति करते थे भगवान श्री कृष्ण को साथ, और राधा रानी करते थे अकोई तब भक्ति, जो भक्ति कभी के नहीं जा सकते हैं। हनुमान दास्य भक्ति से भगवान को प्राप्त किया है, और जशोदा मैया वात्सल्य भक्ति में भगवान को प्राप्त किया है, और मुनिगण निष्काम भक्ति व ज्ञान भक्ति से भगवान को प्राप्त किया है। राधा रानी का प्रेम में खुशी होकर कृष्ण जी ने राधा को चरण स्पर्श किया था, इसलिए कामता प्रेम श्रेष्ठ होता है।